हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा था 10.2 और उसमें से 11 सवाल सॉल्व कर चुके थे। आइए देख लेते हैं 12वां सवाल। दोस्तों दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज दोस्तों बनाया गया है। एक वृत्त के परिगत ये त्रिभुज बना है ABC त्रिभुज बना है, जिसमें DC भुजा D द्वारा BC भुजा को विभाजित करता है, जिसकी लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजा AB और AC की गणना करनी है। भुजा दोस्तों AC और AB क्या होगी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले ये चित्र बना लेते हैं, उसके बाद में सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सवाल नंबर 12वां दिया गया है, यहाँ पर डाल लेते हैं सवाल नंबर 12वां। अब आइए देख लेते हैं। एक दोस्तों क्या करेंगे, एक त्रिभुज, एक सबसे पहले तो एक वृत्त ड्रा करेंगे दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर एक वृत्त ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से एक वृत्त बना लेंगे। ये दोस्तों एक वृत्त बन जाएगा यहाँ से इस तरीके से। अब आइए इस वृत्त पर, ये दोस्तों इसका केंद्र दिया गया है, तो यहाँ पर केंद्र अंकित कर लेंगे, इसे ओ से इंडिकेट करेंगे। और दोस्तों यहाँ से एक इस तरीके से त्रिज्या इसकी डाल देते हैं केंद्र से इस बिंदु पर। और दोस्तों ये बिंदु जो है, इस बिंदु को नाम दे देंगे डी बिंदु। जिस बिंदु पर ये त्रिज्या दोस्तों पड़ी है, सवाल में भी दिया गया है दोस्तों, इसे डी बिंदु के द्वारा अंकित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक हमें त्रिभुज बनाना है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, एक त्रिभुज की गणना इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों त्रिभुज। अब यहाँ से दोस्तों लिखेंगे जहाँ से ये आपस में इनको कट कर रहा हो दोस्तों, स्पर्श बिंदु बन रहा हो इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों ये बन जाएगा। अब इसे यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे जहाँ से ये चीज़ें इस तरीके से मिल रही हों। तो ये फ्रेंड्स बन गया चित्र। अब आइए इसमें अंकित कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें दी गई दोस्तों। तो ऊपर वाला पॉइंट जो है उसे ए के द्वारा अंकित किया गया है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो होगा इसे ए लिखेंगे दोस्तों। ये वाला जो पॉइंट है इसे बी से इंडिकेट करेंगे दोस्तों। ये वाला जो पॉइंट है इसे बी से इंडिकेट करेंगे, यानी ये बी पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो पॉइंट दिया गया इसे सी से इंडिकेट करेंगे, यानी ये जो है ये सी पॉइंट है। अब दोस्तों यहाँ से इनकी दूरी लिखेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, ये वाला जो डी पॉइंट है इसके बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी दी गई दोस्तों, ये कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर की दूरी है इस बिंदु तक। और इस बिंदु से दोस्तों जो इधर की दूरी दी गई है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। ये दोस्तों इस वाले पॉइंट तक दिया गया, इस तरीके से दोस्तों चित्र दिया गया है। और ये वाला जो दिया गया दोस्तों, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है दोस्तों। तो ये त्रिज्या दी गई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे ये दिया गया है जो ये है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है फ्रेंड्स इस तरीके से। अब आइए इस क्षेत्र में थोड़ा दोस्तों लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर सवाल लगा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ABC एक त्रिभुज है। क्या लिखना है दोस्तों, ABC एक त्रिभुज है। तो लिख लेते हैं फ्रेंड्स कि ABC जो है वो क्या है, एक त्रिभुज दिया गया है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें O वृत्त का केंद्र है, जिसमें O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है दोस्तों। सवाल में देख लेते हैं, O जो दिया गया है ये क्या है, इस वृत्त का केंद्र दिया गया। तो ये O जो है ये इस वृत्त का केंद्र है। O से OD क्या लिखेंगे दोस्तों, O से OD तथा OE, O से OD तथा OE एवं OF वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वृत्त की कौन कौन सी त्रिज्याएं दी गई हैं। तो आइए वृत्त की त्रिज्याओं को मिला देते हैं दोस्तों। तो इन्हें किसी भी बिंदु पर मिलाएंगे, वो क्या होता है दोस्तों, जब केंद्र से एक पृष्ठ तक किसी भी बिंदु पर मिलाते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो त्रिज्या कहलाती है। तो आइए एक इस बिंदु पर मिला देते हैं यहाँ से इस तरीके से, और इस बिंदु को इंडिकेटर दे देंगे दोस्तों, क्या ई नाम दे देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इसे इस तरीके से मिला देंगे। तो इस बिंदु से इसे क्या इंडिकेशन दे देंगे दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं, इस तरीके से इसे मिलाएंगे जहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये दिया गया स्पर्श बिंदु। और इस वाले बिंदु को
एफ से इंडिकेट करेंगे दोस्तों। कैसे इंडिकेट करेंगे? एफ से। और दोस्तों ये भी क्या है? ये भी अगर त्रिज्या है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये सारी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। अब आइए दोस्तों इसमें क्या करते हैं, डॉट डॉट करके सभी भुजाओं को मिला लेते हैं दोस्तों। तो इसे इस तरीके से मिलाएंगे ऊपर से। किस तरीके से दोस्तों मिलाएंगे इसे, समझ लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से इसे मिलाएंगे, डॉट डॉट करके मिलाएंगे। तो ये मिला लेते हैं इसे डॉट डॉट करके इस तरीके से दोस्तों इसे मिला दिया है। उसके बाद में दोस्तों इसे इस तरीके से मिलाएंगे, इस वाली भुजा को यहाँ से मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे दोस्तों। उसके बाद में इसे यहाँ से मिलाएंगे। फ्रेंड्स साथ में आप लोग बनाते रहिएगा, समझते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। इस तरीके से दोस्तों जोड़ देते हैं, सभी भुजाओं को आपस में मिला देते हैं दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो दोस्तों इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो इनके बराबर होगी, यानी ये भुजा और ये भुजा दोस्तों ये बाहरी बिंदु है किसी भी वृत्त का। तो दोस्तों बाहरी बिंदु से जब किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो दोस्तों इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा कौन सी है? CD है और एक EC है। तो दोस्तों ये दोनों आपस में कैसी हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये यदि 6 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 6 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। ये भी 6 हो जाएगा इतना दोस्तों। जब ये 6 हो जाएगा तो इधर वाला कितना हो जाएगा? ये दोस्तों 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर इस तरीके से, 8 सेंटीमीटर। यहाँ दोस्तों लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से दोस्तों ये बराबर हो जाएंगे दोनों। अब आइए इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? BD बराबर, यहाँ से लिखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है? BD बराबर 8 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे BD बराबर 8 सेंटीमीटर है। CD बराबर, तो CD बराबर 6 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो CD बराबर 6 सेंटीमीटर रख लेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों लिखेंगे इसी प्रकार CD तथा CE स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। दोस्तों देख लेते हैं इस वृत्त की ये क्या है? CD और CE स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी CD बराबर हो जाएगी CE के, और दोनों का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से लिख देंगे। इसी तरीके से दोस्तों इस साइड वाला टॉपिक लिखते हैं कि AE क्या है दोस्तों? ये AE वाला देख लेते हैं। अब दोस्तों इस वाली भुजा में देख लेते हैं कि BD तथा BF स्पर्श रेखाएं दोस्तों कौन सी? BD तथा BF। तो क्या लिखेंगे? इसी प्रकार से दोस्तों कौन सी स्पर्श रेखा है? एक तो ये BF दिया गया और एक ये BD दिया गया दोस्तों। तो लिखेंगे इसी प्रकार से BF तथा BD स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं, यानी BD बराबर है BF के, और दोस्तों इनकी दूरी कितनी दी गई है? इनकी दूरी दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल एकदम आसानी से दोस्तों चीज़ें हो गई। अब आइए देख लेते हैं इसके आगे की कसौटी। दोस्तों चित्र आप लोग देखते रहिएगा, थोड़ा हम आगे पेश कर देंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? AE, इसी तरीके से दोस्तों क्या दिया गया है? AE तथा AF वृत्त की स्पर्श रेखाएं होने के कारण, वृत्त की स्पर्श रेखाएं होने के कारण, वृत्त की स्पर्श रेखाएं होने के कारण AE बराबर AF बराबर X सेंटीमीटर। दोस्तों क्या आ गया? AE बराबर AF बराबर X सेंटीमीटर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका मान क्या आएगा, किस तरीके से इसका मान रखेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? AC बराबर क्या आ जाएगा? लिखेंगे AC बराबर, तो दोस्तों AC बराबर देख लेते हैं कि AC बराबर क्या है। तो AC बराबर है AE प्लस CE।
क्या है दोस्तों, ए ई, ए सी बराबर के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, ए ई प्लस ई सी। अब दोस्तों इनके मान रख लेते हैं। तो ए ई का मान क्या माने हैं दोस्तों, ए ई का मान माना है x, तो आ जाएगा x प्लस, अब ई सी का मान दोस्तों क्या है, ई सी का मान है 6, तो आ जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों एक भुजा ए सी का हमने मान ज्ञात कर लिया। अब आइए देख लेते हैं इसी तरीके से बी सी का मान। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं बी सी का मान इस जगह, तो क्या लिखेंगे, बी सी बराबर दोस्तों क्या है, बी से सी के लिए जब जाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो बी सी बराबर आ जाएगा बी डी प्लस सी डी। क्या आ जाएगा दोस्तों, बी डी प्लस सी डी। तो दोस्तों देख लेते हैं बी डी का मान क्या है, तो बी डी का मान है 8 प्लस सी डी का मान क्या है 6, दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी तरीके से ए बी का मान ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स। तो ए बी बराबर क्या दिया गया है, ए बी बराबर तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए एफ प्लस एफ बी। अब दोस्तों मान निकाल लेते हैं। तो ए एफ का मान क्या दिया गया था, पहले हमने माना था दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या माना है हमने, ए ई या ए एफ का मान क्या है, एक्स के बराबर है, तो यहाँ ए एफ आया दोस्तों, ये एक्स आ जाएगा प्लस, और एफ बी दोस्तों दिया गया है, तो एफ बी किसके बराबर है, तो एफ बी दोस्तों दिया गया है, ये एफ बी बराबर है 8 के। देख लेते हैं दोस्तों बी डी बराबर एफ बी, बी एफ दोस्तों किसके बराबर है, 8 के बराबर, तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, तो एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने तीनों भुजाओं की गणना कर ली है। अब आइए देख लेते हैं आगे सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। तो दोस्तों इस ए बी सी का त्रिभुज का जो है अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं ए बी सी का अर्ध परिमाप किस तरीके से निकालेंगे। दोस्तों लिखेंगे, लिखते हैं दोस्तों त्रिभुज, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का दोस्तों क्या निकालना है, अर्ध परिमाप। तो दोस्तों अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग और बटे में 2 कर देंगे। दोस्तों पहली भुजा क्या हो जाएगी, ए बी, तो पहली भुजा हो जाएगी ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी ए, और बटे में दोस्तों क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब दोस्तों अर्ध परिमाप को किससे लिखते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ एस लिख लेंगे, तो एस बराबर क्या आ जाएगा। अब ए बी की दोस्तों दूरी लिख लेते हैं, ए बी बराबर क्या है, तो ए बी का जो मान दिया गया है वो है एक्स प्लस 8, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 8 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद में जो बी सी का मान है वो 14 दिया गया दोस्तों, तो बी सी के बीच की दूरी जो है वो 14 लिख देंगे, प्लस से लगाएंगे। सी ए के बीच दोस्तों बीच की दूरी है वो आ जाएगी एक्स प्लस 6, और अपान में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब आइए दोस्तों इसका मान निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 और दोस्तों 6 20 हो जाएगा, 20 8 28 हो जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस का 28, और अपान में 2 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो s बराबर क्या आ जाएगा, जब 2 कॉमन लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस 14 बचेगा, और बटे में क्या आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो s का मान क्या आ जाएगा, यानी अर्ध परिमाप निकल कर क्या आ जाएगा, x प्लस 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या किया, इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लिया है। अब दोस्तों अर्ध परिमाप ज्ञात करने के बाद अब इसका क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज ए बी सी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, हीरोन फार्मूला लगाएंगे। तो हीरोन फार्मूला किस तरीके से होता है, अंडर रूट एस ब्रैकेट में दोस्तों एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो ये दोस्तों होता है हीरोन फार्मूला। तो अब आइए इसमें मान रख लेते हैं सभी का। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से मान रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं दोस्तों इस तरीके से। अब आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो s का मान दोस्तों क्या दिया गया है, s का मान दिया गया है x प्लस का 14 दोस्तों। उसके बाद में आगे लिख लेते हैं क्या दिया गया है, s का मान, तो आ जाएगा x प्लस का 14, और माइनस का दोस्तों a दिया गया है। तो a का मान क्या है, x माइनस का 8, क्या आ जाएगा दोस्तों, x और माइनस का 8 आ जाएगा। क्या करें दोस्तों, जब यहाँ पर प्लस का दिया गया, जब माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो माइनस में रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों आगे वाला फार्मूला देख लेते हैं, इसमें भी क्या रखा है, s रखा है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 14 माइनस, अब दोस्तों इसमें b रखेंगे तो b की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। फिर दोस्तों अगला वाला रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस का 14 और माइनस का दोस्तों क्या दिया गया है, तो x माइनस यहाँ पर क्या दिया गया था,
यहाँ पर दिया गया था 6 दिया गया था, तो माइनस का x और माइनस का 6, ब्रैकेट दोस्तों बंद कर देंगे। इस तरीके से चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। अब आइए इसमें प्लस माइनस करके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बचेंगी। तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों पहले में क्या क्या बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों x प्लस 14 दिया गया, तो इसमें तो यही चीज़ें बच जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 14 है। ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या बचेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कर बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x से x को कैंसिल कर देंगे। 14 दिया गया प्लस का, 8 दिया गया माइनस का, तो 14 में 8 जाएगा, 6 बचेगा। तो इस वाले ब्रैकेट में दोस्तों 6 बच गया। अब आगे वाले ब्रैकेट में देख लेते हैं इसमें क्या बचेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर x दिया गया है और उसके बाद में यहाँ पर 14 से 14 चला जाएगा, तो केवल x बचेगा, तो इसमें केवल x आ जाएगा। इंटू लास्ट वाले ब्रैकेट में दोस्तों देख लेते हैं क्या बचेगा, ये माइनस का है तो x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 14 दिया गया, यहाँ पर 6 दिया गया दोस्तों। अब जब घटाएंगे 14 से 6 तो यहाँ पर 8 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा ब्रैकेट में। तो इस तरीके से फ्रेंड बच जाएगा। अब आइए इसमें क्या करते हैं, इनका गुणा करा कर रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब दोस्तों जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 छंग 48, तो यहाँ पर 48 रख देंगे दोस्तों, यहाँ पर 48 रख देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में अंदर क्या बचेगा दोस्तों, जब x का गुणा इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14x। ब्रैकेट बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। अब दोस्तों क्या कर लेते हैं यहाँ पर, अब देख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से निकाल कर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं। तो बराबर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। उसके बाद दोस्तों रखेंगे प्लस, फिर रखेंगे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। उसके बाद फिर से प्लस रखेंगे दोस्तों त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल दोस्तों इस तरीके से ये त्रिभुजों के में क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं चित्र में कि किस तरीके से ये त्रिभुज दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये त्रिभुजों की। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन सा त्रिभुज दिया गया है दोस्तों। तो पहला दिया गया है AOB। तो दोस्तों पहला कौन सा है, A दिया गया है, ये बिंदु AOB यानी इस साइड वाला त्रिभुज दिया गया है। दूसरा दोस्तों त्रिभुज दिया गया है BOC। कौन सा दिया गया है, BOC यानी इस साइड वाला ये वाला त्रिभुज दिया गया है। तीसरा दोस्तों दिया गया AOC यानी AOC, तीसरा ये वाला त्रिभुज दिया गया। तो इन तीनों त्रिभुजों का क्या करेंगे हम, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे कि इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए दोस्तों फार्मूला रख देते हैं और उसके बाद में इसकी गणना करते हैं। अब आइए दोस्तों इनके क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा 1/2 गुणे आधार भुजा। तो दोस्तों आधार भुजा क्या है, AB है, तो AB लिख देंगे इंटू उसके बाद में ऊंचाई भुजा क्या है, OF है, तो लिख देंगे OF, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आगे वाले फिर से लिख दोस्तों वही फार्मूला आएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दोस्तों इसमें आधार क्या है, इसमें आधार BC दिया गया है, तो BC आ जाएगा इंटू OD, ऊंचाई दी गई तो OD आ जाएगा, प्लस तीसरे का लिखेंगे दोस्तों ये भी वही आ जाएगा 1/2 गुणे AC इंटू OE। तो इस तरीके से दोस्तों सभी के मान आ गए हैं। अब आइए इनके मान रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों मान आ जाएगा 1/2 गुणे AB का मान दोस्तों क्या है, AB के मान की जगह 4 दिया गया था, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा दोस्तों, 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा इंटू OF का मान दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर मान आ जाएगा 8 + x, ये मान आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आगे लिखेंगे दोस्तों 1/2 इंटू BC का देख लेते हैं दोस्तों मान। तो BC का मान क्या दिया गया है, 14 दिया गया है, इंटू OD का मान देख लेते हैं। तो OD का मान 4 दिया गया है, 4 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों 1/2 इंटू AC का मान दोस्तों, AC का मान 4 दिया गया है, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों OE का मान दिया गया, तो OE का मान दिया गया है 6 + x, तो यहाँ पर 6 + x आ जाएगा। अब इनके मान रख लेते हैं दोस्तों। कटने के बाद क्या चीज़ें बचेंगी, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें बच रही हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कट करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसे कट करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा पहले में। तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, प्लस और 2 एकम
2x आ जाएगा, प्लस इसमें गुणा करेंगे दोस्तों 14 दूनी 28 आ जाएगा, तो यहाँ 28 रख लेंगे, प्लस इसमें करेंगे दोस्तों तो 2 छंग 12 आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, प्लस और 2 एकम 2x आ जाएगा। इस तरीके से संख्या आ जाएगी। अब इन्हें जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। जोड़ने पर क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं तो देख लेते हैं। 2 और 2 4x आ जाएगा दोस्तों, तो क्या लिखेंगे 4x प्लस, अब ये चीज़ें जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 28 और ये 12 जोड़ लेते हैं, तो 8 में 2 जोड़े दोस्तों 10 हो गया, यानी यहाँ पर 30 हो गया। 30 10 40 और 40 में दोस्तों जोड़ेंगे 16, यानी 40 10 50 50 और 6 56 आ जाएगा। तो 4x प्लस 56। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा x और प्लस 4 का भाग दे देते हैं, तो क्या आ जाएगा 14 3 42 और 14 चौको 56, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी x प्लस 14। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल यहाँ तक हल हो गया। अब दोस्तों देख लेते हैं कि दोनों जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो बराबर होता है, तो आइए अब इनके मान रख लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, दोनों क्षेत्रफल समान हैं, क्या लिखेंगे दोनों क्षेत्रफल समान है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, दोनों क्षेत्रफल यदि समान है तो किस तरीके से उन्हें हम लोग रखेंगे। तो क्या रखेंगे दोस्तों, पहले वाले का क्षेत्रफल रख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है √48 ब्रैकेट में दोस्तों x² प्लस 14x इक्वल टू दोस्तों इस साइड क्या दिया गया है, इस साइड दिया गया है x प्लस 14 है। क्या लिखेंगे दोस्तों, साथ में 4 भी दिया गया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 ब्रैकेट में x प्लस 14 ये दिया गया दोस्तों। अब आइए यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों इसे कट कर देते हैं। यहाँ से अगर कट करेंगे क्या आ जाएगा, पहले वर्ग कर लेते हैं दोस्तों दोनों पक्षों का। तो क्या करेंगे, वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसमें क्या है, इसका अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 48 और दोस्तों ब्रैकेट में क्या है x² प्लस का 14x इक्वल टू, इधर दोस्तों वो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, और इसका वर्ग क्या आ जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसे कट कर देते हैं, तो 16 से कट करेंगे 48 को, तो 16 एकम 16 और 16 48, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x² और प्लस का 14x इक्वल टू दोस्तों इसमें फार्मूला लगाएंगे a² प्लस b² वाला, तो दोस्तों क्या आ जाएगा a² प्लस, अब उसका दोस्तों क्या करते हैं b² यानी 14 का वर्ग क्या होता है 196 प्लस दोस्तों उसके बाद में होता है 2ab यानी 14 दूनी 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 28x। इस तरीके से रखेंगे। अब आइए दोस्तों यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी 3 का अंदर गुणा करेंगे, तो जब 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 14 गुणा करेंगे 14 3 42x इक्वल टू x² प्लस 196 और प्लस का 28x। दोस्तों ये वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब आइए क्या करते हैं, इसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अभी सवाल को आसानी से सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा पक्षांतर करने पर, इधर 3x² प्लस 42x, दोस्तों ये क्या दिया गया है प्लस का दिया गया, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x², ये इधर का आएगा दोस्तों दिया गया प्लस का दिया गया, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 196, ये भी प्लस का दिया गया, ये भी इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी 28x इक्वल टू 0। इस तरीके से दोस्तों बचेगा। अब आइए देख लेते हैं, तो 3x में x चला जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 2x² ये बचेगा। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं 28 में, और ये 42 दोस्तों दिया गया है, तो 42 में से जब 28 घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 14x आ जाएगा, और प्लस का बचेगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 14x। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या दिया गया 196 दिया गया दोस्तों, तो 196 का 196 आ जाएगा, तो माइनस का 196 आ जाएगा, 0 लगा देंगे। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देने पर सरल कर लेते हैं दोस्तों, तो जब 2 से भाग देंगे लिखेंगे समीकरण में 2 से भाग देने पर। तो आइए दोस्तों जब 2 से भाग दे लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 7x, और माइनस का इसमें जब दोस्तों भाग देंगे तो आ जाएगा 98, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब दोस्तों 98 कैसे गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर 7 आ जाए दोस्तों, तो 14 7 98 और 14 में 7 गया तो 7 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा x², यहाँ पर रखेंगे दोस्तों प्लस का 7x। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 14x दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
14 दोस्तों प्लस का 14 रखेंगे, यानी 14 सत्ते 98, तो पहले 14 आएगा, उसके बाद माइनस का 7x और माइनस का 98, उसके बाद 0 रखेंगे दोस्तों। अब इनको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x एक ब्रैकेट में दोस्तों, माइनस के साइन के बाद में 7x और माइनस का 98 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इनमें कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो इसमें x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14 है। यहाँ पर माइनस का 7 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा x प्लस 14 है। अब दोस्तों रख लेते हैं ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 14, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 7। तो दोस्तों इस तरीके से दो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, इनका जीरो के साथ में कंपेरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर x प्लस 14 बराबर 0। दोस्तों x बराबर आ जाएगा माइनस का 14, यहाँ पर माइनस वाली डिजिट आ जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा वाला, तो दूसरा दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक x का मान क्या आ जाएगा, यानी प्लस का 7 आ जाएगा, एक माइनस का 14 आएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, भुजा की माप ऋणात्मक हो नहीं सकती है, यानी किसी तरीके से हमें ऋणात्मक वाला चिन्ह लेना नहीं, हमें धनात्मक वाला चिन्ह लेना है। तो x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। अब आइए दोस्तों यहाँ पर मान रख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, भुजा AE बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, AE बराबर क्या था, AF। दोस्तों AE या AF का मान क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों AB का मान निकालेंगे, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, तो AB बराबर दोस्तों क्या था, x प्लस 8। क्या था दोस्तों, x प्लस 8। अब x का मान दोस्तों क्या दिया गया है, तो x का मान दिया गया है 7, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 8। तो दोस्तों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। दोनों ऐड करने में दोस्तों क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब AC का मान निकाल लेते हैं, तो AC बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा x प्लस 6 दिया गया था दोस्तों, x का मान क्या आया है, 7 आया, तो 7 बराबर 6, और 7 और 6 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्या AC और AB के मान पूछ रहा था। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, AB का मान क्या आया है, तो AB बराबर आया है 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद में AC बराबर क्या आया है, AC बराबर आया है 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल सॉल्व करते हैं। थोड़ा बड़ा सवाल था दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस सवाल को आप लोग कम से कम 2 बार रिवीजन करिएगा। अब आइए देख लेते हैं इस चैप्टर का दोस्तों अंतिम सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 13वां सवाल। अंतिम सवाल दोस्तों दिया गया है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती हैं। दोस्तों क्या करना है, हमें आमने सामने की भुजाओं को दिखाना है कि वो संपूर्ण कोण बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। तो आइए दोस्तों ये सवाल देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं 13वां सवाल। तो दोस्तों 13वें सवाल में क्या दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत कोई एक बना चतुर्भुज है। तो दोस्तों सबसे पहले एक वृत्त ड्रा कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक वृत्त ड्रा करेंगे इस तरीके से। एक दोस्तों इस तरीके से वृत्त ड्रा कर लेते हैं। अब इसका केंद्र लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर ये बिंदु दोस्तों केंद्र दिया गया, इसे O से इंडिकेट करेंगे इस तरीके से। अब आइए इनकी भुजाएं दोस्तों लिख लेते हैं, किस तरीके से इनकी भुजाओं को नापेंगे, कौन कौन सी इनमें भुजाएं दोस्तों दी गई हैं। तो आइए देख लेते हैं, इसकी त्रिज्या नाप लेते हैं। तो इस तरीके से इसकी त्रिज्या यहाँ से इंडिकेट करेंगे। एक दोस्तों ये भुजा मिला देंगे और एक इधर की ओर भुजा मिला देंगे इस तरीके से। ये जो है ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोस्तों। इस बिंदु को P नाम दे देंगे और इस बिंदु को S नाम दे देंगे। ये इस वृत्त की त्रिज्याएं दी गई हैं। अब आइए इन पर क्या करते हैं, एक चतुर्भुज ड्रा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेंगे और ऐसा चतुर्भुज बनाएंगे कि सभी की भुजाएं एक दूसरे से स्पर्श करती हों इस तरीके से। तो ये दोस्तों एक इस तरीके से एक चतुर्भुज बना लेते हैं। अब इसमें सभी की भुजाओं को अंकित कर लेते हैं दोस्तों। इस वाली भुजा को A नाम दे देते हैं, इस वाली भुजा को B नाम दे देते हैं, इस वाली भुजा को C नाम दे देते हैं और इस वाली भुजा को D नाम दे देते हैं फ्रेंड्स। अब इनके जो भी स्पर्श बिंदु हैं, इस वाली भुजा को Q नाम दे देंगे और इस वाली भुजा को यहाँ पर जो है ये R नाम दे देंगे। तो PQRS ये इनके जो है ये स्पर्श बिंदु दिए गए हैं। अब आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमें किस तरीके से सिद्ध करना है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे,
ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। दोस्तों क्या दिया गया है, देख लेते हैं। ABCD यानी ABCD जो दिया गया है, ये क्या है, यह एक चतुर्भुज है। इसके अंदर एक वृत्त बना है दोस्तों। इस चतुर्भुज के अंदर तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका केंद्र है और ये इसकी OP इसकी त्रिज्या है, और इस त्रिज्या के हिसाब से ये एक वृत्त बनाया गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसके अंदर एक वृत्त बना है, जिसके अंदर एक वृत्त बना है, जिसके अंदर एक वृत्त बना है तथा P, Q, R व S भुजाओं AB, BC तथा CD एवं DA के स्पर्श बिंदु हैं। दोस्तों ये क्या है, ये सब स्पर्श बिंदु हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब स्पर्श बिंदु दिए गए हैं। तो दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है, अब आइए देख लेते हैं सिद्ध क्या करना है। तो फ्रेंड सिद्ध करना है एंगल BOC प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। दोस्तों हमें यह सिद्ध कर लाना है कि एंगल जो दिया गया है BOC, यानी यहाँ पर B दोस्तों दिया गया है और ये O दिया गया है, तो BOC यानी इस तरीके का जो एंगल दिया गया। आइए इसे अच्छे से ड्रा करते हैं पहले। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं कि स्पर्श बिंदु P तथा S को केंद्र O से मिलाते हैं, यानी P व S को कहाँ से मिलाते हैं दोस्तों, केंद्र से मिला देते हैं। तो यहाँ से केंद्र से जोड़कर मिला दिया। तो दोस्तों अब यहाँ मान लेते हैं क्या आ जाएगा, आधी आधी भुजाएं जब दोस्तों बढ़ जाएंगी तो एंगल A बराबर क्या आ जाएगा निकल कर। तो लिख लेते हैं दोस्तों, एंगल A बराबर, तो जब दो भुजाएं दोस्तों जुड़ जाएंगी तो ये 2A आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 2A आ जाएगा। उसी तरीके से एंगल B के लिए देख लेते हैं, तो एंगल B बराबर क्या आ जाएगा, 2B के बराबर होगा। उसी तरीके से एंगल C बराबर देख लेते हैं, तो 2C बनेगा। उसी तरीके से एंगल D देख लेते हैं, तो बन जाएगा 2 और स्मॉल वाला D। अब दोस्तों देख लेते हैं त्रिभुज AOS, क्या दोस्तों बना लेते हैं त्रिभुज AOS। क्या लिखेंगे दोस्तों, त्रिभुज AOS तथा AOP में। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है AOS कह रहा है, यानी AOS यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे लंब डाल देते हैं। अब कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, AOS। और दोस्तों क्या बन जाएगा, AOP, यानी अब इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इस तरीके से रखते हैं इसमें। तो क्या लिखेंगे, दोस्तों OS बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, OP। क्या आ जाएगा, OP, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये है वृत्त की त्रिज्याएं। तो क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो ब्रैकेट में दोस्तों आ जाएगा वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद में क्या आ जाएगा, OA बराबर OA। तो दोस्तों ये दोनों भुजाएं एक दोनों में दी गई हैं, AO। तो ये क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं क्या आ जाएगा, त्रिभुज AOS सर्वांग सम है त्रिभुज AOP के। तो दोस्तों ये क्या कंडीशन बन गई, ये त्रिभुज जो है ये सर्वांग सम है। उसमें कसौटी कौन सी लगी है दोस्तों, SSS की कसौटी से, SSS की
कसौटी से, यानी साइड 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 की, यानी जो भुजा 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 की कसौटी होती है, जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज कैसे होते हैं, वो त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कसौटी लगा दी गई। अब यहाँ पर आइए देख लेते हैं, एंगल लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एंगल ओ ए एस इक्वल टू एंगल ओ ए पी। अब दोस्तों मान रख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल बी ए डी बराबर 2A के। तो दोस्तों यहाँ ब्रैकेट में कौन सी कसौटी लगेगी, कसौटी दोस्तों लगेगी सी पी सी टी की, सी पी सी टी की। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा, एंगल ओ ए एस इक्वल टू एंगल ओ ए पी इक्वल टू 1/2 इंटू 2A। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर केवल आ जाएगा ए भुजा प्राप्त हो जाएगी। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं, इसी प्रकार से दोस्तों क्या लिखेंगे, एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ बी सी बराबर बी भुजा आ जाएगी। उसके बाद में एंगल ओ सी बी बराबर एंगल ओ सी डी के, क्या आ जाएगी, सी भुजा आ जाएगी। इसी तरीके से ओ डी ए बराबर एंगल ओ डी सी बराबर डी भुजा आ जाएगी। जैसे दोस्तों पहले को हमने सॉल्व करके देखा, क्या आया, ए आया। दूसरे को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें बी आएगा, तीसरे को करेंगे सी आएगा, चौथे को करेंगे डी आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्रम से हमने सभी कर लिए। अब आइए देख लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी में किस तरीके से एंगल बनेंगे। तो आइए दोस्तों क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ, दोस्तों त्रिभुज ए ओ बी में। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन से एंगल दिए गए हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी प्लस कोण दोस्तों ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए और इक्वल टू दोस्तों कितने के हो जाएगा, किसी भी ट्राइंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसके मान रख देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस इसका मान दोस्तों क्या है, ए है, और इसका मान क्या है, बी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। और दोस्तों जब मान निकालेंगे आ जाएगा एंगल ए ओ बी बराबर, तो इधर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का ए और माइनस का बी। इस तरीके से दोस्तों इसे मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। अब आइए इसी तरीके से दूसरे वाले इक्वेशन को बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से त्रिभुज सी ओ डी में, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसी प्रकार से त्रिभुज सी ओ डी में क्या बनेगा, एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री माइनस का सी और माइनस का डी, ये हो जाएगा दोस्तों इक्वेशन नंबर दूसरा बन जाएगा। अब आइए दोस्तों समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर। तो आइए दोस्तों जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, दोस्तों ये सी ओ डी दिया गया तो एंगल सी ओ डी इक्वल टू दोस्तों एल एच एस को एल एच एस में जोड़ेंगे, आर एच एस को आर एच एस में जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, 180 दिया गया है ऊपर वाले में, तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए और माइनस का बी हो जाएगा। उसके बाद में प्लस लगाएंगे दोस्तों, फिर कितना दिया गया, 180 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा, माइनस का सी और माइनस का डी आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों जोड़ देंगे तो 180 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 360। अब दोस्तों ब्रैकेट में देख लेते हैं, तो माइनस का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और प्लस का डी। तो इस तरीके से दोस्तों ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों कोणों का योग। क्या लिखेंगे दोस्तों, चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों कोणों के
कोणों के योग के नियम से दोस्तों चारों कोणों को जो योग का नियम होता है वो क्या होता है, आइए रख लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब दोस्तों मान रख लेते हैं। एंगल ए का मान क्या है 2A प्लस एंगल बी का मान क्या है 2B प्लस एंगल सी का मान क्या है 2C प्लस एंगल डी का मान क्या है 2D इक्वल टू 360। अब दोस्तों क्या करते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं, दो बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा A प्लस बी प्लस सी और प्लस का D इक्वल टू 360 डिग्री। अब दोस्तों क्या करते हैं, दो दिया गया है तो दो यहाँ नीचे ले आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री और बटे में 2 तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर दोस्तों A प्लस बी प्लस सी डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, समीकरण 3 में मान रख लेते हैं। दोस्तों समीकरण 3 कौन सा बना था, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, ये समीकरण 3 बना था, तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन नंबर तीसरा। अब आइए यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, समीकरण 3 में इसका मान रख लेते हैं। तो समीकरण 3 क्या दिया गया है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों समीकरण 3 किसके बराबर दिया गया है, यानी कोण AOB प्लस कोण COD बराबर ये वाला दिया गया है, तो आइए यही रख लेते हैं दोस्तों मान। तो क्या आ जाएगा कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 360 डिग्री माइनस, अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया A प्लस बी प्लस सी डी का मान कितना है 180 डिग्री है, तो यहाँ पर भी ये लिख लेते हैं 180 डिग्री का मान। दोस्तों जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू, जब घटाएंगे दोस्तों कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों यही पूछ रहा था कि क्या कह रहा था वो कोण जो है दोनों कोणों का योग एक संपूरक होना चाहिए। तो क्या आ गया दोस्तों, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। और दोस्तों यही मान क्या है, यही उसका संपूरक मान है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, और हम लोगों ने वृत्त के जितने भी सवाल थे दोस्तों सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिएगा। सभी दोस्तों को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की। मिलते हैं दोस्तों।